तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको गुना करने का कुछ ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसे देखकर आपके कुछ जो डाउट होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे। कैसे? जैसे यहां पर देखिए हमने 4 प्रकार के प्रश्न लिख रखे हैं और आपको यह लग रहा होगा कि सर कई बार क्या होता है, हमें जब इस प्रकार के प्रश्न दे दिए जाते हैं तब हमें कंफ्यूजन होता है। कारण क्योंकि इसमें देखिए यहां पर 7 है और यहां पर 4 है। कहने का मतलब यह है कि जब आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार दे, जैसे इसमें देखिए हजारवें स्थान पर दोनों में 8 है, यहां पर देखिए हजारवें स्थान में दोनों में 9 है, यहां पर देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, इसका वर्ग निकाल रहे हैं। लेकिन यहां पर हम टोटली गुना करेंगे। हालांकि सभी जगह हम गुना करने वाले हैं, हालांकि गुना करके ही पूरा ट्रिक समझाने वाला हूं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, 8012 को हमें गुना करना है 8025 से। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, इसलिए इस पैटर्न को आप लोग ध्यान से सीख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी गलती ना हो। ठीक है, जब भी आपको कुछ ऐसे प्रश्नों को गुना करना हो जिसके यहां पर जो संख्या है ना वो अगर बराबर है, जैसे 100वें स्थान पर या फिर हजारवें स्थान पर जो भी संख्या हो अगर वो बराबर है, जैसे यहां पर हम हजारवें स्थान की बात कर रहे हैं, मान ले जाए इसी संख्या को हम 100 वाला लेते, मान ले जाए 703 है और गुणित 700, यहां पर क्या है मान ले जाए दोनों संख्या अलग अलग है ना, तो 703 और 700 हम यहां पर 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए 100वें स्थान पर बराबर संख्या है, 7 है दोनों के। ठीक है, और यहां पर इकाई में अलग अलग संख्या है, तो यहां पर देखिए हमने इकाई और दहाई को अलग अलग संख्या ले रखा है। इकाई दहाई में यहां पर 12 है और इकाई दहाई में यहां पर 25 है। तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, और इस प्रश्न को सीखना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण तो यहां पर है क्योंकि इसमें अक्सर गलती होता है, तो आप लोगों से गलती नहीं होगा, आज की वीडियो को देख लोगे तब। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने से पहले आपको याद रखना है, अक्सर हम बेस कितना लेते हैं, 100 लेकर के हल करते हैं। लेकिन भाई यहां पर हम वास्तविक बेस तो 100 है, लेकिन ये 100 ना होकर के हमारा बेस कितने का है, वो 700 है। ठीक है, तो हम गणित को कैसे बनाएंगे, तो इस प्रश्न को आप बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा ये कितना अधिक है 700 से, अब 100 से नहीं, 700 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। ये 700 से कितना अधिक है, 9 अधिक है। ठीक है, गुना कैसे करेंगे, देखिए जब आप आधार ले रहे हैं, है ना, जो हम आधार ले रहे हैं उसमें कितने जीरो हैं, अगर हम 100 लेते तब भी या फिर आधार को हम 700 लेते तब भी, दोनों में ही कितने जीरो हैं, 2 जीरो है। अर्थात आपको इसको 3 पार्ट में हल करना है। ठीक है, और 3 पार्ट में जब इसको आप हल करेंगे तो आपको यहां पर चूंकि आधार में 2 जीरो है ना, तो आपको 2-2 अंकों की संख्या आपको लिखना होगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए 9 है, सॉरी यहां पर 9 है, 9 को हम गुना करेंगे 3 से, तो 9 3 27 जो कि वास्तव में 2 अंकों की ही संख्या है, तो यहां पर कोई भी हासिल नहीं आएगा। मैंने बताया ना कि यदि उसके आधार में 2 जीरो है तो यहां पर 2-2 अंकों की संख्या लिखेंगे। यदि आधार में 3 जीरो है जो कि अभी पूरा होने वाला है तो क्या करेंगे आगे बताने वाला हूं। तो ये पहला काम तो हो गया। दूसरा काम, चूंकि इनके सैकड़ा वाला स्थान में दोनों में ही क्या है, 7 ही है, मतलब 700 है, तो यहां पर 7 7 49 कर देंगे, क्योंकि ये भी 2 अंकों की संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में क्या करेंगे, तो बीच में आपको क्या करना है, इस 7 को गुना कर देंगे 9 से और इस 7 को गुना कर देंगे 3 से, अर्थात 7 9 63 हो जाएगा, यहां पर 9 7 63, और दूसरा में हो जाएगा 7 या 21, यहां पर हो जाएगा 21, दोनों को जोड़ेंगे 3 और 1 4 हो जाएगा, और 6 और 2 8। ये लो, चलो आप कैलकुलेटर का उपयोग करके इसका जांच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि सर ये जो ट्रिक है ना काम नहीं करता है, तो ट्रिक जो है बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। बस आप लोग जांच करके देख लीजिए, ये उत्तर आ गया है, इसको एक साथ आप लिख लीजिए भाई, क्योंकि इसका जो उत्तर होगा वो 4984 और 27, जो कि परफेक्ट आंसर है। पहला काम तो हो गया। अब चलिए इसी में हम चलते हैं, 812 को गुना करना है, सॉरी 8012 को गुना करना है 8025 से। अब इस पैटर्न को ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी मैंने बताया ना, यहां पर हमारा वास्तविक बेस जो होना चाहिए था वो 1000 होना चाहिए था, लेकिन हम यहां पर बेस ले रहे हैं 8000 को। दोनों ही कंडीशन में आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि इसमें जो बेस है उसमें जीरो की संख्या कितनी है, 3 जीरो है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, इसको 3 भाग में हल तो करेंगे ही करेंगे,
लेकिन प्रत्येक भाग में आपको 3 अंकों की संख्या लिखना होगा। 3 अंकों की संख्या, ठीक है, 3 अंकों की संख्या लिखना है। अगर संख्या 3 अंकों का ना आए तो सामने में 0 लगा देंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, चलो करते हैं। अब ये जो है 8000 से कितना अधिक है, ये 25 अधिक है, और ये 8000 से केवल 12 अधिक है। और जितना अधिक होता है उसी को आपको गुना करना है। अब भाई आपको 25 को गुना करना है 12 से, डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 25 को आप 12 से गुना करना चाहें, 25 गुणित 12 ही है, तो आसानी से गुना कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखना, जब भी कोई भी संख्या हो जिसको 25 से गुना करना हो तो आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको आप 4 से भाग दे दीजिए, है ना, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर और नीचे दोनों में 4 से हम गुना या भाग करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन चूंकि इसको हम भाग 4 से दे रहे हैं तो इसको भी हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, और 25 चौक कितना होता है, 100 होता है। अर्थात उत्तर में हमें क्या करना होगा, अगर 25 से गुना करना हो तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 कट रहा है, 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये लो हो गया, आपका आंसर आ गया। ये तरीका है गुना करने का। तो हमने बताया था यहां पर 3 अंकों की संख्या लिखना है, जो कि वास्तव में 3 अंकों की संख्या आ गया, खत्म कहानी। दूसरा, यहां पर देखिए दोनों में ही बेस क्या है, यहां पर इसमें देखिए ये भी 8000 है, ये भी 8000 है, इसलिए मैंने बोला ना इनसे में मतलब नहीं है। यहां पर हमने 8 लिया है तो 8 को 8 से ही गुना कर दो, 8 8 64, ठीक है, ये हो जाएगा 8 8 64। लेकिन हमने कहा है कि 3 अंकों की संख्या होना चाहिए, तो इधर जीरो नहीं बढ़ाना है, सामने जीरो बढ़ाना है, क्योंकि सामने जीरो बढ़ाने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है ना उनको आपस में आपको गुना कर देना है। कैसे गुना कर देना है, देखिए मैं आपको बताते जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल ट्रिक आपको बता रहे हैं। करना क्या है, ये हमारा 12 अधिक था ना, ये देखिए, और ये कितना अधिक था, 25 अधिक था, और दोनों का बेस हमने कितना लिया है, 8000 ही लिया है। अर्थात दोनों को ही 8 से गुना करना है, इनको भी आप 8 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 8 से गुना कर देंगे, 12 8 96, इसको भी आपको 8 से गुना कर देना है। अब 8 से गुना करने 25 से गुना करने का तरीका मैंने बताया है, 4 से गुना करेंगे, 4 से भाग देंगे। अर्थात इसको डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं भाई, है ना, जब 25 चौक 100 होता है तो 25 8 कितना हो जाएगा, 200, ठीक है, तो ये 200 होगा, 200 में आपको 96 को जोड़ देना है, तो यहां पर आ जाएगा 296। अब ये पूरा जो अंक है वो एक साथ है, तो ये आपका आंसर आ गया है। अब इस आंसर को आपको लिख लेना है, तो निश्चित रूप से मैंने जो तरीका बताया है वो आपको बहुत आसानी से समझ तो आ रहा होगा। 6, यह हमारा जो उत्तर है वो 64296 और 300, और दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया है। तो देखा ना मैं कैसे कर रहा हूं, ये आप बहुत आसानी से सीख रहे होंगे। चलिए अब हम करते हैं इस प्रश्न को, ठीक है, यहां पर देखिए 9013 गुणित 9013, इसका मतलब ये भी कहा जाए ये जो है 9013 का स्क्वायर है, ठीक है। और जब आपको इस प्रकार के संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो आपको क्या करना है, देखिए ये थोड़ा अलग है ना, क्योंकि इनके दोनों डिजिट बराबर हैं, मतलब यहां पर हजारवें स्थान पर 9 है और इकाई और दहाई में जो संख्या है वो बराबर है। तब आपको क्या करना है, सबसे सरल ट्रिक होता है ये वाला, ठीक है, यहां पर भी संख्या दिया हुआ है, इसको ही बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है, हमको एक चीज याद रखना है, जब भी आपको इस प्रकार की संख्या दे दे जिसमें इस प्रकार की संख्या बराबर हो, इस प्रकार की संख्या का स्क्वायर निकालना हो और बीच में इस प्रकार जीरो आ जाए, करना कुछ भी नहीं है, ये जितना अधिक है, कितना अधिक है भाई, 13 अधिक है, बस इतना याद रख लेना है। और हमको ये तो पता चल गया है कि इनका जो बेस है वो 1000 न होकर के 9000 है, ठीक है, और इसमें 3 जीरो है, 3 जीरो है तो पता हो गया है, तो ये 3 भाग में हल होगा, 3 भाग में हल होगा, प्रत्येक भाग में 3 3 अंकों की संख्या आएगा, ये भी तय हो गया है। अब देखिए 13 का आप स्क्वायर करिए, जितना अधिक है उसका स्क्वायर करिए, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, है ना, हो गया खत्म। दूसरा, इस वाले पार्ट को यहां पर हल करिए, 9 81, यहां पर लिख लेंगे 9 81, सामने में जीरो लगा देंगे 3 अंक बनाने के लिए, हारे की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, ये जो संख्या दिख रहा है ना, उसको 9 से, जो आप बेस लिए हैं ना, बेस लिए हैं उसके 9 से गुना कर देंगे, गुणित 13 करेंगे, ठीक है। अब 13 गुणित 9 करेंगे तो 13 दाम 130 होता है, तो 13 निया कितना हो जाएगा, उसमें 13 माइनस कर देंगे तो 117 हो जाएगा, और 117 को 117 से जोड़ देना है,
क्योंकि दोनों तरफ से होगा, इसलिए इस प्रकार के पैटर्न का उपयोग करें ना, इस प्रकार के पैटर्न का, तो उसका जो इनका जो क्या होगा, इनका आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इनका आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। अब गुना करने के बाद उस संख्या को दुगुना कर दो या फिर जोड़ दो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल है, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2, अर्थात 234। बिल्कुल सरल है, एकदम आसानी से बना सकते हैं, और ये टोटल आंसर आपका आ चुका है, टोटल आंसर आ गया है भाई, ठीक है। अब मान लीजिए इसको करना है, ये भी बिल्कुल सेम प्रश्न है, 6013 है। तो अब देखिए, अगर आपने इस पैटर्न को सीख गया ना, सीख लिए होंगे, तो तुरंत उत्तर बता सकते हैं। हमको पता है कि 3 भागों में हल करना है, 13 का स्क्वायर करेंगे, कितना अधिक है, जितना अधिक है, यहां पर देखिए हम 2 डिजिट ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 169 होगा, हालांकि वही संख्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 6 6 का 36 होगा, ठीक है। फिर 13 गुणित 6 करेंगे, 13 पंचे 65 और 13 6 का 78, 13 6 का 78 हो गया। इस 78 को आपको 2 बार लिख देना है, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 चला जाएगा, 7 7 14 और 1 15 हो जाएगा, और ये 3 अंकों की संख्या है 156। और दोस्तों ये हमारा उत्तर आ गया। आपको लग रहा होगा कि ये तो आप लिख लिए हैं, ऐसा लिखने से जरूरत नहीं, आप कोई भी संख्या यहाँ पर ले सकते हैं। मान ले जाए, चलो हम 7 यहाँ पर दे रहे हैं, तो हम कुछ नया संख्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4000 हम क्या ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं। 4014 का हमें स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा है यहां पर इकाई दहाई में, अर्थात इस प्रकार के ट्रिक का प्रयोग हम तभी करेंगे जब यहां पर 0 आ जाए, ठीक है। ऐसा करने से हमें फायदा क्या होगा, लास्ट में जो डिजिट दिया रहता है इकाई या दहाई में, जो 2 डिजिट दिए रहेंगे, इकाई दहाई मिलके या फिर इकाई में, इनका आपको स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 अंकों की संख्या आपको 3 बार लिखना होता है। कैसे लिखना है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये 196 होगा, ये तो तय है। दूसरा वाला में 4 चौक 16 होगा, सामने 0 लगाएंगे, और उसके बाद 14 गुणित 4 करेंगे, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, 14 चौक 56 होता है। चलो 14 चौक 56, इसको दुगुना कर दो, 6 6 12 का 2 हासिल 1 चला जाएगा, 5 5 10 और 1 11, ठीक है। 6 6 12 का 2 हासिल 1, 5 5 10 और 1 11, ये लो। चलो, और दोस्तों ये आपका आंसर कंप्लीट है, बिल्कुल पूरा लिखना पड़ेगा भाई, 1611219 और ये हमारा आंसर आ गया है। निश्चित रूप से मैं एकदम अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पूरा सरल से सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे लास्ट में ये वाला आता है, यदि हमें इस प्रकार के प्रश्न दे दिया जाए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, है ना, जिसमें पूरा डिफरेंट है ना। तो याद रखिएगा, इसको अगर हम a प्लस बी करें और a प्लस बी और c प्लस डी, टोटल चारों अंक अलग अलग है, क्योंकि इसको आप अलग अलग लिखेंगे ना, तो देखिए इसको मैं क्या करूंगा, 7000 प्लस 11 करूंगा, फिर ये 4000 हो जाएगा, 4000 प्लस 16, ठीक है। तो देखिए ये मान ले जाए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, पूरा डिफरेंट है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जब हम गणित को बनाते हैं ना, इसका बेसिक बता रहा हूं, तो इनको हमें क्या करना है, इनको इनसे गुना करना है, इनको इनसे गुना करना है, फिर इनको इनसे भी गुना करना है, और इनको इनको इनसे भी गुना करना है, सभी को गुना करना होता है। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए 7 0 11, ठीक है, फिर 4 0 16, इसको शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा जो बेस है, वास्तविक बेस क्या है, 1000 है, और इसमें 3 0 है, ठीक है। तो यहां पर भी 3 0, मतलब 3 अंक आएंगे, यहां पर भी 3 अंक आएंगे, यहां पर भी 3 अंक आएंगे। अब ना तो हम बेस को 7000 ले रहे हैं और ना ही 4000 ले रहे हैं, ठीक है, दोनों का मिक्स हो गया है, 4000 भी आया है और 7000 भी आया है। तब हम क्या करेंगे, इनसे आपको कुछ भी नहीं सोचना है, वास्तविक बेस जो है ना 1000 है, उसमें 3 0 है, तो हमें पता तो चल गया 3 0 है, तो यहां पर 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या को लिखना है और कुछ नहीं करना है। फिर करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। 16 गुणित आपको कर देना है 11, और भाई किसी भी संख्या को आपको गुना करना हो 11 से ना, तो बहुत आसान होता है, जो संख्या दिया होता है उसको आपको डायरेक्ट लिखना होता है, और दोनों को संख्या को जोड़ करके बीच में लिख देना होता है। तो जोड़ देकर लिखेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, अर्थात 176, जो कि 3 अंकों की संख्या है, लिख देना है, कुछ मत सोचो, हो गया। दूसरा 7 गुणित 4 है भैया, अब 7 और 7 ही होता था, दोनों बराबर होता था, तो हम क्या करते थे, उसका स्क्वायर कर देते थे, 88 64। यहां पर हमने 9 9 81 करा, यहां पर 6 6 36 करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में गुना ही तो कर रहे थे ना। तो यहां पर 7 गुणित 4 कर दीजिए ना भाई, 7 चौका कितना हो जाएगा, 28, सामने में 1 0 लगा देंगे, काम हो गया।
बीच में 3 अंकों की संख्या और आएगा, लेकिन वो 3 अंकों की संख्या कैसे आएगा, इसी को आपको सीखना है। तो इसको मैं आपको सिखा देता हूं कैसे करेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहां पर देखिए, एक तो हमें पता है ये 7000 था मान ले जाए, और ये 11 अधिक था। दूसरा क्या था, 4000 था ऐसा मानते हैं, और प्लस कितना अधिक था, 16 अधिक था। अर्थात केवल आपको याद रखना है, केवल 7 को गुना करना है 16 से, और 11 को गुना करना है 4 से। तो 11 को गुना करेंगे 4 से मतलब 44 आएगा, और 16 को हम 7 से गुना करेंगे। ठीक है, 16 को गुना करेंगे 7 से। वैसे डायरेक्ट आपको यदि पहाड़ा याद है तो कर सकते हैं, अन्यथा पहाड़ा याद ना हो तो 7 6 का यहां पर क्या करेंगे, 7 6 का 42 का 2 हासिल 4, 7 1 7 और 4 11 है ना। अर्थात आप 16 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, 16 6 96 होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, और 16 7 कितना हो जाता है 112। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर इनको जोड़ देना है। किनके साथ जोड़ देंगे, ये 44 11 चौक 44 हुआ था, इनके साथ इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, और 4 और 1 5, और 1 156, जो कि ऑलरेडी 3 अंकों की संख्या है, तो ये आपका 156। अब ये पूरा मिला के आपका आंसर बन जाएगा, पूरा मिला के। तो इसी प्रकार बहुत सारे ट्रिक आप स्वयं करके देख लीजिएगा। निश्चित रूप से बहुत आसानी से मैंने समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं बेसिक तरीका समझा रहा था, इसलिए आपको लगा होगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इतना वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का बेसिक आपको सीखना है, तो वीडियो को पूरा देखना है। हो सकता है आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल को टच भी करना है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना है। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।